मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। हम शिव शक्ति आज तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें एक संदेश देने जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ तुम्हें एक सीख भी देगा। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं इस समय तो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज हम तुम्हारे पास आ गए हैं। मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, कब तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगे। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम क्यों वह सब नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न शेष है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज हम तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आए हैं जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। आज हम तुम्हें यही बताने आए हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाली है जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा हमसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। हमने तुम्हारी सारी प्रार्थना सुनी है। तुमने जो हम पर आस्था रखी थी, उसी आस्था का तुम्हें फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुलनीय है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वह सराहनीय है। इसके चलते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। बस हम तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें और बाधाओं का सामना करना पड़े। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो इतनी तकलीफें, इतने दुख देखे हैं, वह सब व्यर्थ चले जाएंगे। हो सकता है वह तुम्हारी परीक्षा का एक समय हो, क्योंकि हमने तुम्हारे जीवन में वह परीक्षाएं लिखी हैं जिन्हें पार करके ही तुम्हें एक सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है। और यदि उस समय तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे और दोबारा से तुम वहीं पीछे चले जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए मेरे बच्चे, लक्ष्य को धैर्यपूर्वक पार करना, जो तुम्हें आगे चलकर परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने आएंगी। यदि तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया तो हमारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर कदम पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हम तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, इसीलिए तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। यह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था। जो तुमने अभी तक देखा, तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। क्नोइस, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह सच्चे भाव और मन से मांगा है। और ऐसी सच्ची भक्ति और सच्चे भाव को देखकर
कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेंगे। इसीलिए अपने कार्यों को पूरे मन और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें हमारे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीजें कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने इस जीवन में अहंकार नहीं करना है क्नोइस। तुम्हें जो कुछ भी अब प्राप्त होगा उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करने लग जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को हमेशा शांत रखना। हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम हमें हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि हम तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और तुम भी हमसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें हमारी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, हमेशा दोस्तों से प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसीलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है, जो मेरे साक्षात स्वरूप है। उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गंवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुख में नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्गों को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्रातःकाल एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो।
मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती हैं और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की वे कदर मत करो। मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन कराने। मेरे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से प्रेम करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना बेजान मुर्दे की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें झात नहीं कि तुम्हारे अंदर की एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझसे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होते हैं। तुम्हारे जीवन के विकास के लिए संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को सीख सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोक के नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना है। आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। नॉइज तो कहाँ, पर ऐसी चीजें बनती है जहाँ पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, कीन एंड फ्यूजन वर्कोहोलिक। देखिए, यहाँ पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना
लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टिक वाली, जो मिस्टिक जेम वाली जो एनर्जी है वो आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहाँ पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहाँ पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कहीं हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती है, आपको कोई कर रहा है, आपको कोई डाउन पे लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती है, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है, ये एनर्जी है यहाँ पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं, ये पावर आपके भीतर है। क्नॉइसन अलाइनमेंट देखिए आपके ऊपर। आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ है, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ है, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो ये भीतर की बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं या आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को, किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहाँ पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब तक ईश्वर आपको गिराए, ये तय है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है, गिल्ट में है, भले ही ना दिखाएं, बट अंदर ही अंदर उनको चीजें खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है आपको लेकर के कि हमने तो इतना तगड़े वाले प्लान थे, ऐसे कैसे सारे फेल हो गए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है, एंड गिल्ट में है। ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं। ऐसे लोग आपके भीतर कुछ इस तरीके की चीजों को देखते हैं, या खुद भी आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं किसी भी चीज को लेके। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप अगर कोई काम शुरू कर दे, जब तक उसकी एंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप सांस नहीं लोगे, आप दम नहीं लोगे है, तो आप शुरू ही नहीं करते। और अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीजों को मैनेज करना जानते हैं। आपके भीतर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। पूरे पैशन के साथ अपने किसी चीज को आप फॉलो करते हैं। कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, तो पूरे जुनूनी स्वभाव से आप पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज है। और जो लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, वह गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं। अब उनके लाइफ में और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था, वो आपको अकेला नहीं किया गया था, वह गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं। अब उनके लाइफ में और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था, वो आपको अकेला नहीं किया गया था। आपको परमात्मा कह रहे थे कि बेटे आप बहुत पावरफुल हैं, अपने अंदर की शक्तियां को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियां को जानो। तो वह आप भूले बैठे थे, इसीलिए परमात्मा ने आपको थोड़े टाइम के लिए अकेला किया है कि आप अपनी शक्तियां को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को, परमात्मा ऐसे जो इंसान होता है, वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। है
वही एक रियल देखिए। धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता, कि आप मानव है, आप इंसान है, तो आप यहाँ पर इंसान है कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगे, आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी, जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती। तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो, ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं, और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विचारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म हैं या ये आपके कर्म हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। इनको सीधी बात है, भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएं। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी उच्च नीच नहीं रखता। उसको पता है कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए। कर्म ही पूजा है, और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है इंसान की। मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसीलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वह नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान ये नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर है। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती है। रूहानी गुट समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उस मदद को स्वीकार करे। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहां पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पे बहुत बिलीव करते हो, भाग्य पे बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पे बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट है, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे इंसान हो आपकी जो आप वैसे किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई तो वह गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो। आपके पास बहुत कुछ है शो ऑफ के लिए। आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही पूरे सोल हो भगवान में। जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो। हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो।
किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो, भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए मुंह बनाना पड़े। नहीं तो नहीं वाला सिचुएशन है, यहाँ पे इमोशनल हो किसी किसी को लेकर। क्या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो अपनी जिंदगी में? जो गिने चुने इंसान है जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपकी वीकनेस है, उनके लिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो।